He would keep telling us these छोटे-छोटे से किस्से कि वहाँ पर ये हुआ, वहाँ पर ये हुआ. So I was enjoying myself. He kind of very seriously came with Sujoy and said that कि नहीं हमको shooting बंद करनी पड़ेगी, सब लोग आ गए हैं. Hello everyone, I'm your host Satakshi and you are watching us on BollywoodLife.com. आज हमारे साथ एक बेहद ही खूबसूरत एक्ट्रेस है from Bob Biswas and she is none other than Chitrangna Singh. Hi, how's you? Hi, I'm good, thank you. So पहले तो मैंने आपका ट्रेलर देखा and it's looking very promising. बहुत ही अच्छा ट्रेलर है और ये जो ट्रेलर है इसकी तारीफ हर कहीं हो रही है. सब लोग बोल रहे हैं कि यार बहुत अच्छा है. तो आपको कैसा लग रहा है? Congratulations to you. Thank you so much. I know बहुत positive response है so far. And अभी हमारा कल एक गाना रिलीज हुआ है. So people are really enjoying Bob Biswas की जो एक world है. Very intriguing. Of course, it's a crime thriller, so you know वो aspect भी है with the crime and the violence. So I think it's pretty interesting. Plus, I think Bob Biswas को काफी humanize करके दिखाया है. Even though he's a contract killer, but there's a human side to him, जो कि उसकी wife है, उसकी family है, उसका घर है. So मुझे लगता है कि ये दोनों बहुत ही अलग aspects हैं for a contract killer, and that is what people are finding very interesting, and it's a great response. Yeah. So 2013 में आपने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें आपने ये बोला था कि that you would love to do film like कहानी और जोधा अकबर, right? And in 2021 आप कहानी के ही एक जो सीक्वल है, स्पिन ऑफ है, उसमें आप काम कर रहे हो. तो ये आपको ये पर्टिकुलर चीज कैसी लग रही है? I'm so glad that मैंने ऐसा कुछ कहा था क्योंकि मैं सुजॉय से यही कह रही थी that I had been wanting to work with him for so long. And you're right. I think it's quite it's destiny that I'm working on working with Sujoy and his daughter on a character from Kahani. So yeah, it's an amazing coincidence. But I didn't know कि मैंने कहा था, but you're saying that I have, so which is, I mean, he's always been on my mind, really. So can you please tell us about your character in the movie? मैं इसमें बॉब बिस्वास की वाइफ का रोल प्ले कर रही हूँ, जिसका नाम है मैरी. एक बहुत ही साधारण सी औरत है, एक बैंक में काम करती है. उसका मतलब लोअर मिडिल क्लास से है और उसके बच्चे हैं. उसे अपना घर चलाना है, उसे अपनी नौकरी रखनी है. उसको नौकरी पे उसका मैनेजर बहुत तंग करता है, उसे भी मैनेज करना पड़ता है. वो उससे फ्लर्ट करता है, तो यू नो उसको वो भी संभालना पड़ता है. और उसको लगता है कि बॉब एक बहुत ही सच्चा सीधा इंसान है, मतलब इसका कोई भी बेवकूफ बना के चला जाएगा, तो उसको उसे भी प्रोटेक्ट करना है. सो एक बहुत ही प्रोटेक्टिव, स्ट्रॉन्ग पर थोड़ी सी वीक, कभी कभी थोड़ी सी कमजोर पड़ जाती है, इमोशनल हो जाती है, वनरेबल है. और सबसे बड़ी बात ये है कि मतलब कोमा से उसका हस्बैंड वापस तो आया है, लेकिन उसकी याददाश्त वापस नहीं आई. तो वो उसके साथ उसी कमरे में उसी बिस्तर पे सोने से भी वो ऑकवर्ड फील कर रहा है. तो कहीं ना कहीं वो एक इंटिमेसी मिस करती है अपने हस्बैंड के साथ, यू नो. सो एक खट्टा मीठा सा उसका एक यू नो छोटी सी दुनिया है which she is trying to protect the best she can, not realizing कि बॉब बिस्वास जिसको वो ये समझती है वो असल में क्या है, यू नो. तो वो बहुत इंटरेस्टिंग आई थिंक एक वो है, ऑपोजिट्स हैं दोनों, क्योंकि ये इतनी सीधी साधारण है, वो उतना ही अलग है बॉब का कैरेक्टर. Okay. So my next question will be, what made you said yes to this film? Since we know आप काफी choosy हैं projects को लेकर के, so what made you said yes? अभी जैसे आपने कहा कहानी, मतलब जैसे मैंने सुना कि सुजॉय घोष की लिखी हुई स्क्रिप्ट है और उसमें बॉब बिस्वास वो जो कैरेक्टर है कहानी से उसके ऊपर उसकी दुनिया की मतलब एक वो फिल्म है, तो सबसे पहले तो वही मैंने हाँ बोली, मतलब सोचा भी नहीं मैंने. आई थिंक इट वाज अ yes right away. So yeah, that was a big yes for me. So is there any difficulties while shooting the film? Difficulties तो नहीं थी, मतलब सबसे बड़ी difficulty कोविड, क्योंकि हम लोग मार्च में जब शूट कर रहे थे कैलकाटा में, तभी लॉकडाउन हो गया था. हम सब सेट पे थे और वहाँ पर I still remember 17th of March
का दिन था जब वो जो हमारे फिल्म के एसोसिएशन वाले हैं वो लोग सेट पे आ गए थे और हमको उन्होंने मना किया शूटिंग करने से। सो हमको बीच में लिटरली सेट में बीच में शूट बिल्कुल बंद करना पड़ा एंड एवरीबडी वेंट बैक होम। तो जो सेट लगाया था घर का सब कुछ वो वैसे ही के वैसे ही छोड़ना पड़ा 9 months के लिए, फिर वापस नवंबर में आके शूटिंग शुरू करी। सो वो ही एक सबसे बड़ी डिफिकल्टी थी। उसके अलावा मुझे लगता है सुजॉय खुद कैलकाटा इतना अच्छी तरह जानते हैं कि जहाँ पे भी हमने जाके ऑन लोकेशन शूट किया, so he knew the city so well that we didn't have any problem. Okay. So आपने इसमें अभिषेक बच्चन के साथ काम किया है, and how was the experience working with अभिषेक बच्चन? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मतलब ये अमिताभ बच्चन के बेटे हैं तो मतलब he knows the industry so well. But more than that, सबसे जो मुझे मजा आया was that उनके पास इतनी कहानियाँ, इतने किस्से हैं फ्रॉम द इंडस्ट्री की जब मतलब उनके फादर डिफरेंट फिल्म जैसे सिलसिला शूट कर रहे थे, या शान या ऐसी हम या खुदा गवाह या ऐसी जितनी भी बड़ी फिल्में जो हम हमने देखी हैं। आई एम अ ह्यूज अमिताभ बच्चन फैन। सो ही वुड कीप टेलिंग अस दीस छोटे छोटे से किस्से कि वहाँ पर ये हुआ, वहाँ पर ये हुआ। सो आई तो वाज एंजॉयिंग माई सेल्फ जब हम लोग शूट नहीं कर रहे थे कि ये सब बातें होती थी ऑन सेट। सो फॉर मी I think that was the best part. He was very entertaining. But as a co-actor, बहुत ऐसा लगता है आप अपनी फ्रेंड के साथ शूट कर रहे हैं। Really, he's so friendly and he really makes you very comfortable, very easy to work with, very very considerate, So I had a lot of fun working with him. Really enjoyed it. Like you said कि अभिषेक बच्चन जो है वो इतना ज्यादा एंटरटेनिंग है, क्योंकि हम जब उन्हें टीवी पे देखते हैं तो हमें लगता है कि वो काफी सीरियस हैं, और वो वैसे नेचुरल लाइफ में भी होंगे। He is not like that. Not at all, not at all. मतलब पूरे टाइम मजाक, हंसी, एंड आपको बहुत ही अटेंटिव रहना पड़ता है क्योंकि वो जोक कब घूम के आपके पास आ जाएगा और आपके ऊपर आ जाएगा, you don't realize because he's always pulling your leg over something or the other. No, he's a lot of fun. He's not serious at all. Okay. तो क्या कोई ऐसा हिलेरियस मोमेंट हुआ है आपके साथ सेट्स पे विद अभिषेक बच्चन जो आपको बहुत ज्यादा मजेदार हो, या फिर आपको लगा हो कि ओ माय गॉड ये कैसे हो गया, समथिंग लाइक दिस? I don't remember ऐसा कोई hilarious moment, but I don't know. I think उन्होंने okay, so this is really funny क्योंकि शायद 17th को लॉकडाउन लगा था, लेकिन उससे पहले से कुछ दिन से बात हो रही थी। तो मुझे लगता है कि उन्होंने एक दिन he played a prank on not a prank but he kind of very seriously came with Sujoy and said that कि नहीं हमको शूटिंग बंद करनी पड़ेगी, सब लोग आ गए हैं, एसोसिएशन आ गई है, उन्होंने बंद कर दिया सेट, ये कर दिया वो कर दिया। सो आई गॉट रियली वरीड। ऐसे अच्छा सच में अभी जाना है? ही वाज लाइक या सब कुछ बंद हो जाएगा, बाहर नहीं जा सकते, आप दिल्ली नहीं जा सकते, हमको इधर ही रहना पड़ेगा, 1 महीने के लिए हमको यही अभी कैलकाटा में रहना पड़ेगा, इसी होटल में। Like he made it all sound so serious that सारी फ्लाइट्स बंद हो गई, सब कुछ। He was just playing up, because we were all a little scared, but ऐसा कुछ भी नहीं था। But surprisingly, उन्होंने शायद 2-3 दिन पहले ये कहा था, and 17th को एक्चुअली में हमारे सेट पे एसोसिएशन वाले आ गए थे और उन्होंने हमारी शूटिंग बंद कर दी थी। बट उसके सिर्फ 2-3 दिन पहले उन्होंने फुल सीरियस सुजॉय के साथ मिलके he was just doing this. But it's not just this, he's just all the time doing something or the other, which is really funny. Yeah. Okay, I think this is new क्योंकि ये हमें नहीं पता था उनका ये साइड। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपको हमने हमेशा एक बहुत ही बोल्ड सीन्स या फिर बहुत ही हॉट सीन्स करते हुए देखा है, आप बहुत ही बोल्ड अवतार में नजर आए हो हमेशा मूवीज की बात हो तो इस समय आप काफी सिंपल नजर आ रहे हो इस मूवी में, एक हाउस वाइफ का कैरेक्टर आप प्ले कर रहे हो। तो ये कितना डिफरेंट है आपके लिए प्ले करना? बिकॉज हमेशा हमने आपको, ऑफकोर्स आपका गाना कुंडी मत खड़काओ हर किसी को याद है यार, सब जानते हैं। तो अब ये अचानक से एक यू टर्न हुआ है कैरेक्टर वाइज, तो ये क्या डिफरेंस आपको खुद को लग रहा है इसमें, और आपको क्या लगता है कि आपको ऑडियंस इस वे में ज्यादा पसंद करेगी या कुछ एक्सपेक्टेशंस आपकी? I hope audiences मुझे इसमें भी पसंद करें, क्योंकि
मतलब जब मैं कोई किरदार प्ले कर रही हूँ, मैं वो कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, उस दुनिया में हूँ, आई एम पार्ट ऑफ इट, तो आई होप कि उनको ये भी पसंद आए जितना उनको चाहे मेरा डांस नंबर्स पसंद आए हों। लेकिन मेरी जो पहली फिल्म थी वो भी काफ़ी सिमिलर थी, इसी तरह की बहुत रियलिस्टिक फिल्म थी, तो उसमें भी उनको काफ़ी पसंद आया था मेरा काम। सो इसलिए आई होप कि उन्हें ये भी पसंद आएगा, क्योंकि काफ़ी सिमिलर दुनिया है, एक उस तरह की एक जॉनर जो है वो काफ़ी रियलिस्टिक है, ग्रिटी है, तो मुझे लगता है कि शायद उनको ये मेरा काम पसंद आना चाहिए। आई होप सो। वैसे अगर बात करें क्रिटिक्स की, तो ट्रेलर के बाद तारीफें हो रही हैं। आई एम 100% श्योर कि आपका ये रोल भी उन्हें उतना ही पसंद आएगा और वो आपको उतना ही प्यार देंगे जैसे उन्होंने बाकी सारे गानों में आपको दिया है, बाकी सारे मूवीज में दिया है। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि व्हाट काइंड ऑफ रोल्स यू वांट टू डू इन फ्यूचर? वेल, मतलब जो भी रोल हो, जो भी कैरेक्टर आए मेरे पास, मुझे आई वांट टू वर्क विद गुड डायरेक्टर्स। अभी ऐसा कहना बहुत मुश्किल है कि आप सिर्फ एक्शन करेंगे या ड्रामा करेंगे या कॉमेडी करेंगे, बहुत आई डोंट थिंक वन कैन थिंक लाइक दैट, क्योंकि कोई मेरे लिए बैठकर कोई स्पेशली तो ड्रामा नहीं लिख रहा है या यू नो, बट आई थिंक अगर कोई अच्छा डायरेक्टर, अच्छा राइटर, ये कॉम्बिनेशन आपको मिल जाए एज एन एक्टर, दैट्स द ओनली थिंग यू कैन आस्क फॉर. So I would love to work with good directors and new directors. I would love to, yes. That's very nice. कोई फेवरेट डायरेक्टर आपका जिनके साथ आप काम करना चाहेंगे, जिससे आप सुजॉय के साथ बहुत टाइम से काम करना चाहती थी? So like that. There are lots of them. There's so many. I've always taken Shujit's name. Vishal Bharadwaj. I think they're very good. Abhishek Chaubey is fantastic. There's so many new directors. The director of Paglet is just fabulous. बहुत ही खूबसूरत फिल्म है, amazing direction. There are so many. There's so many of them. I'm forgetting names right now, but so many. Okay, so your upcoming projects apart from this? There's Pawan Kriplani is the director. He's making a film जिसका नाम है Gaslight. Okay. So उसका हम next film मतलब shoot करेंगे वो film है. Thank you so much. Thank you. Bye. Bye.